नमस्कार एंड वेलकम टू केपी न्यूज़ 24/7। सभी को सबसे पहले केपी न्यूज़ की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, एक खास डॉक्टर हैं, डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, MBBS MD एंड ही इज एक्सपर्ट इन जनरल मेडिसिन। सो आज उनसे हम बात करते हैं हेल्थ से ताल्लुक से। हालांकि ज़रूरी है इस ईद के माहौल में भी हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है और हमें हेल्थ पे हर काम के साथ हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। इसी सिलसिले में आज डॉक्टर ख्वाजा से हम बात करते हैं और इस ताल्लुक से हेल्थ के जो टिप्स हैं वो अपने ट्रीटमेंट के थ्रू किन पेशेंट्स को कैसे पेशेंट्स को वो ट्रीट किए हैं और किन चीज़ों से कोई भी आने वाली बीमारी को रोका जा सकता है, इस ताल्लुक से हम बात करते हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो डॉक्टर साहब। Thank you very much, sir. I heartily welcome you and yes, I'll say you Eid Mubarak first. thank you very much. First of all, I'm very thankful to this KP News and their team for calling me here. और मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू सर। प्लीज डॉक्टर साहब, क्योंकि हर आदमी को हर मौसम में हर सीजन में Yes. चाहे वो कोई भी हो, हाँ। when we are human beings definitely we are attached Yes. or kind of disease or kind of allergy anything there is in a human body. यस सो आप क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सुनने में, आपके पेशेंट से सुनने में आता है जी, कि शुक्रिया। आपका जो ट्रीटमेंट है जी। दे गॉट क्योर्ड एंड Yes. माशाल्लाह जो ऐसे क्रिटिकल केसेस भी थे हाँ। जो बिल्कुल यानी लोग हाथ छोड़ चुके थे। जी, मैं जी। नाम नहीं लेना चाहूंगा ये, जी, लेकिन फैक्ट है ये कि हाथ छोड़ चुके थे और वैसे केसेस को भी आप अलाइव किए और वैसे केसेस को भी सर्वाइव हो रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये जो शुगर है हाँ। ये सबसे बड़ा एक आज के दौर में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। यस यस। सर, शुगर होने की वजह बताइए। देखो बेसिकली क्या शुगर दो टाइप के होते हैं। एक आप टाइप 1 डायबिटीज बोल सकते हैं, Okay. जो आपको वो जो बचपन में आती है, जो यंग लोगों में आती है, जी। इसमें आपका कसूर नहीं है। क्या आप डायरेक्टली जो है ना आपके सेल्स वहाँ पे एक पैनक्रियाज में बीटा सेल्स बोल के रहते हैं, Okay. जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है, वो ही नहीं रहते ये लोगों में। तो इसीलिए क्या है, वो लोगों को इंसुलिन के सिवा कोई और चारा नहीं है उन लोगों के पास। तो और एक है जो अवॉइड कर सकते हैं आप, वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ओके, टाइप 2। टाइप 2 ओके, टाइप 2 में क्या होता है, ये आपके गलतियों से आ सकता है या फिर जेनेटिक भी रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपके मम्मी और डैडी या और फिर family फैमिली history में हिस्ट्री अगर है, हो तो, हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को है तो आएगा, ऐसा नहीं है, बट आम लोगों से आपको आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हाँ, तो और एक बात क्या है बोले तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस आजकल क्यों बढ़ रहा है, ये है यंग लोगों में क्यों आ रहा है बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। Yeah, they have a very psychosocial stress factor is the most important, and आजकल की generation they are not following proper diet, and they are actually not doing proper exercises, and they don't have any proper sleep of 6 to 8 hours, and they are not following proper this one. They are not avoiding stress factors. तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको डायबिटीज आने पे मजबूर कर दे रही है इन द अर्ली लाइफ ऑफ स्टेज। क्यों, मतलब आपको डायबिटीज आना है बोले तो थोड़े से रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे आप स्मोक करते हैं, ओके, अल्कोहल करते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं है, या फिर आप क्या बोलते हैं खाना वीना जो खा रहे हैं आजकल प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, या फिर या बाहर का प्रिजर्व फूड जैसे अभी पिज्जा बर्गर ये सब है, जंक फूड। हाँ, ये सब खा रहे हैं ना आप, इससे चांसेस क्या है आपके बॉडी में है ना फैट डिपॉजिट्स होना चालू हो जाएगा, इनडायरेक्टली वो फैटी लीवर करेगा, फिर उसके बाद में पैनक्रियास में आपको इंसेंसिटिविटी करेगा इंसुलिन का और आपको डायबिटीज हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट में मतलब थोड़ा सा भी कर रहे हैं ये सब चीजें, eventually will end up in diabetes. सर, बीदर जैसे ये जो रीजन है हमारा, ये Yes. जो बेल्ट है दक्कन Yes, का, ये yes, बेल्ट yes. है, ये एक खास रीजन्स में भी माना जाता है जी। क्योंकि इसकी खूबियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। Yes. सो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं Yes. ये रीजन की एटमॉस्फेयर की। Yes. तो यहाँ पे टाइप 1 जो डायबिटीज है वो ज्यादा मिलता है, टाइप 2? नहीं, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज Always. ऑलवेज ज्यादा है। क्यों, मतलब टाइप 1 तो वो बहुत केसेस हैं जो आपको यंग पीपल में मिलेंगे, उनको इंसुलिन के सिवा कोई और ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन के लिए इंसुलिन ही नहीं होता रहता, पैदा नहीं होते रहता, तो आपको डायरेक्टली इंसुलिन बाहर से ही देना पड़ेगा। बट जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में आपको इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो रहता, मतलब आपके सेल्स रहते
तब क्या है कि ये जो टैबलेट्स है ना, हाँ, हाँ। तो वो आपके ऊपर वर्क Work करेंगे करेंगे। और इंसुलिन का सिक्रेशन करेंगे। ओके। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के वो तो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आप अवॉइड कर सकते हैं डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 में तो वो तो जैसे बोलते कुदरती वो आ गया बोले ऐसा है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं बाय डूइंग दीज आर ऑल थिंग्स। Okay. आप क्या करो मालूम है, वीकली है ना, एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। ऐसा मैंने बोल रहा बहुत ज्यादा आप कुछ फैंसी करो, आप जस्ट जो वॉक करते हैं उसमें फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग के लिए तो बस है, दिन में 20 मिनट है, शाम में हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, योगा, नॉर्मल आप ये फॉलो कीजिए। एक हो गया एक्सरसाइज। अवॉइड बैड हैबिट्स, जैसे आप स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी टोबैको चीविंग, ये सब अवॉइड करो। थर्ड क्या है, स्लीप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर चीज, स्लीप ऑफ मिनिमम 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स ओके। तो वो आप कीजिए। और मेनली स्ट्रेस, जो साइको सोशल स्ट्रेस है ना, आप आजकल क्या बहुत लोग क्या स्ट्रेस में है, तो वो क्या है किसी ना किसी वजह से रहता ही स्ट्रेस रहता में है है। stress। हाँ, तो ट्राई टू बी काम, ओके, ये वाली चीजें। और आप ये सब खाने में, और आप जो डाइट कर रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू अवॉइड आउटसाइड जंक फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, एंड कैलोरीज कट कीजिए, और शुगर्स का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। और हेल्दी फ्रूट्स, जैसे आप डाइटरी फाइबर वाले ये रहेंगे ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स या फिर आपके फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा कीजिए आप, तो आपको इवेंचुअली डायबिटीज होगा नहीं। अगर इतना सा फॉलो कर रहे हैं Definitely, तो हाँ, डायबिटीज के चांसेस बहुत कम है। हाँ, इसके बावजूद भी आपको डायबिटीज हो सकता है इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, आपको मदर को है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को डायबिटीज है, बट लोगों को से आपको आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर हेल्थ टिप्स एंड ऑल, एंड यू आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ, तो आपको डायबिटीज भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ये सीजन की डिमांड है और ये Yes. सीजन का क्वेश्चन है, और Yes. बहुत सारे शुगर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट्स के जी। दिल में और दिमाग हाँ। में एक चीज रहती है, कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है, हाँ। दिस इज सीजन वेयर द किंग ऑफ फ्रूट्स हाँ। कॉल्ड मैंगो इट कम्स इन दिस समर Yes, सीजन। yes, yes. सो जो डायबिटीज पेशेंट हैं, हाँ। तो क्या उनके ऊपर ये जो फ्रूट्स होते हैं, हाँ। ऑल फ्रूट्स आर डेफिनेटली स्वीट, यस, if you take सीताफल, if you take Yeah, apple, yeah, if you yeah. take orange, if you take मौसम्बी, yes, if you yes. take grapes, so overall the mangoes, क्योंकि दूसरे फ्रूट को आदमी उतना अवॉइड भी करता है, लेकिन Mango. ये एक ऐसा फ्रूट है हाँ. कि इसको बच्चे से लेके बिल्कुल एट द ऑन द बेड भी अगर है कोई तो जी. लाइक करता है। सो व्हाट डू यू थिंक दे मस्ट अवॉइड दिस हु आर हैविंग हाई डायबिटीज? हाँ, हाई डायबिटीज I would definitely say they should avoid Okay. all kind of sweets, Okay. including sweet fruits. Fruits. Okay. Some fruits are there, they are actually safe in diabetes, like गावा आप खा सकते हैं। Okay. ये ब्लैक जामुन आते हैं ना, हाँ, आप जामुन। बोलते हैं, वो खा सकते हैं। और थोड़ा बहुत जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स है ना, दीज आर ऑल्सो सेफ। और आप ज्यादा ये है ना, जैसे आप बोल रहे हैं सीताफल है, या फिर आप ये बोलते हैं सपोटा है, सपोटा दीज आर ऑल बैड फ्रूट्स एक्चुअली। Because sugar content ज्यादा है, definitely. एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर शुगर लेवल। तो आप बेटर है अवॉइड कीजिए। हाँ, इफ योर शुगर्स आर अंडर कंट्रोल, तो एक आधा बार आप कभी चेक करें टेस्ट के लिए, दैट्स ओके। बट ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हैं इसके बाद में कुछ नहीं होगा, ये रॉन्ग है सो द एक्चुअली। कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग कि अगर Yes, yes, उसको yes. नहीं, पेट wrong भर के concept खा लो, If you फ्रूट are- है, no, कुछ no, नहीं no. होता, नेचुरल। No, most of the fruits are safe. If your high sugar levels are there, We must if you're avoid eating that. high, you should avoid those sweet fruits. डॉक्टर साहब, आप क्योंकि अभी एक बीमारी से तो हम ये कर रहे हैं, शुगर जो है सेकेंडरी है आज के दौर में, Yes. लेकिन फर्स्ट एक ऐसी चीज है जो आज हर दूसरे आदमी में पाई जा रही है, Yeah. वो ब्लड प्रेशर, BP. either high or low. Yes. But it's common now. Nowadays, at the age of I can say 25 itself, it's going Yeah, to yeah, started yeah. now. So उसके लिए उसकी वजह क्या है सर? वो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें भी बीपी में भी टाइप्स हैं, जी। जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। Okay. प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस हाइपरटेंशन। ये जो है ना, आपको आ जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैंने बोला जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं। आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहलिक हो, टोबैको चीवर हो, या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ है, फैट हो, आप क्या बोलते हो ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो बहुत सारे रीजन है आपको जो हाइपरटेंशन आने के चांसेस हैं। हाँ, इससे भी बचने के लिए जो मैंने बोला था ना, एक्चुअली हाइपरटेंशन डायबिटिक नथिंग बट दे आर लाइक, दोनों आप भाई भाई ये बोल सकते हैं। तो आपका बचाव भी सेम है, और आप वो चीजें फॉलो किए तो इससे ही बच सकते हैं, और कनेक्टेड भी हैं।
अगर आपका शुगर बहुत हाई है, इवेंचुअली इट विल लीड टू हाइपरटेंशन आल्सो। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, इवेंचुअली आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज भी आ जाएगा। तो ये है हाइपरटेंशन का भी। तो ऑलमोस्ट रिस्क फैक्टर्स आर सेम फॉर बोथ। एक प्रोफेशनली एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ सर। जी, बोलिए, बात ये है हाँ। कि नॉर्मली अगर एक पेशेंट हाँ हॉस्पिटल जाता है हाँ। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट डॉक्टर डायग्नोस इज दैट ही और शी विल चेक द बीपी, Yes. देन यू विल गो फॉर द टेम्परेचर। तो जो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर होता है और जो डॉक्टर का कैबिन होता है, चैम्बर होता है, उससे सामने वाले को एक उसके अंदर हाई ब्लड हाँ, प्रेशर हाँ, आ सकता है, सकता है। खौफ रहता है, तो डर रहता आपने है। सही तो मैं पूछा। बताना ये चाह रहा था सर कि वैसे टाइम पे जब आप उसको टेस्ट करते हैं, सो डेफिनेटली इट विल बी लो और हाई। Yes, yes. और उसी वक्त डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि 4 दिन के लिए ये मेडिसिन आप ट्राई कर लीजिए, 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर Yes, देता है yes, बीपी yes. का। हाँ। लेकिन आई बिलीव कि वंस यू टेक द मेडिसिन यू हैव टू कंटिन्यू इट। अभी मैं आपको इसको क्लियर कटी करूंगा। जी। ये जो आपने चीज बोली ना, जी। ये कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, हाँ, इट्स अ इसका नाइस वर्ड। हाँ, मतलब व्हाइट कोट मतलब जैसे डॉक्टर, Okay. थोड़े लोगों को डॉक्टर को देखते ही देखते ही आ hypertension जाता बढ़ है, जाएगी। जी, जी। तो ये कंडीशन को हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। Okay. ये एक्चुअली उनको बीपी है नहीं, है नहीं, हाँ। बट जैसे आप एंटर Test करेंगे करेंगे आपको तो आ बताएंगे, जाएगा, हाँ। और जैसे ही आप घर में जाके चेक करेंगे फिर नॉर्मल हो Normal हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोले तो वी विल टेक एटलीस्ट 3 रीडिंग्स ऑफ पेशेंट पेशेंट्स। ओके, हाँ, हाँ। ऐसे जाते ही कोई इंजेक्शन दो बोले, नहीं, ऐसा नहीं नहीं ले करते सकते। हम। 3 readings you have. एंड ही शुड बी वो जैसे हम लोग रिकॉर्ड करने का है ना बीपी का, उसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे आप आए ऐसे ही नहीं मतलब टेंशन में है वो है, अब ये भाग के आ रहे हैं, आपको ऑब्वियसली आपकी बीपी BP ज्यादा ही है, बढ़ाई, ज्यादा। तो उसको पहले काम होने दो। पहले बीपी चेक करने से पहले ही शुड नॉट हैव Smoke, स्मोक, अल्कोहल, टोबैको या Tobacco, फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक से कॉफी, ये कुछ नहीं पिए हुआ होना चाहिए। Right. और प्रॉपरली आप चाहे तो लिटा के चेक कर सकते Check हैं कर या फिर आप बिठा के चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपरली उनका बैक है ना, straight सीट होना को चाहिए। अच्छा टच करता होना चाहिए। Sure. फुट शुड बी Straight टू है, ग्राउंड। 90 to ground, okay. तो उसके बाद में आप प्रॉपरली बीपी का कफ आता है, जी हाँ। उससे आप टाई करके प्रॉपरली आपको एक पंपिंग ये रहेगा। Sure, yeah. हाँ? तो पंप करने के बाद आपको बाद में स्लोली जब आप ये करेंगे तो आपको बीपी के रीडिंग्स मिल जाएंगे। जो सबसे ऊपर की रीडिंग है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर Systolic, बोलते yeah, हैं। definitely. जैसे एक टाइम पे जब नीचे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वो लास्ट जो रीडिंग रहेगी वो डायस्टोलिक है। Diastolic. तो ये नॉर्मल आपने सुना होगा 120/80 नॉर्मल है। जी। तो उसकी नई गाइडलाइंस भी है, ज्वाइंट नेशनल कमेटी की गाइडलाइन है। Okay. तो उनके हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर कोई यंग पेशेंट है या फिर 50 और ये एज के नीचे है, अगर उनकी बीपी कंसिस्टेंटली 140/90 के ऊपर बता रही है, जी तब हम उसको हाइपरटेंशन बोल के बोल सकते हैं। हाँ, और एज अगर 50 से 60 के ऊपर है तो उनको 150/90 बीपी BP पे होना नॉर्मल है, उसके ऊपर को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसा है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर किसी को मेडिसिन दे दी जाती है और बाद में डायग्नोस होता है कि नहीं भी इनको तो बीपी है ही नहीं, हाँ। वक्तिया इनको जो है आ गया था, हाँ, डायग्नोस ऐसे हो गया, सो कैन ही और शी डिसकंटिन्यू द मेडिसिन? डेफिनेटली व्हाट आई एम टेलिंग इज देयर इज ए कंडीशन कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। ओके, ये कंडीशन क्या है, मतलब है आपको बीपी है नहीं है लेकिन नहीं। आने वाली है, आने वाली है। तो वो कंडीशन से आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स। Okay. जैसे आई टोल्ड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, Okay. आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना चालू कीजिए, जी आप एक्सरसाइज करना चालू कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी, ट्राई टू लूज द वेट एंड हैव अ प्रॉपर स्लीप। Okay. एंड उसके बाद में आप क्या करो बोले तो थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर जो भी आपका जो भी है, हेल्दी एक्सरसाइजेस एंड ऑल, योगा वीगा करना चालू कीजिए। एंड डाइट पे आप बाहर का खाना, कैंड प्रोसेस फूड से जंक फूड अवॉइड कीजिए। इतना करने के बाद आपका बीपी नॉर्मल आना ही है। हाँ, तो ये कंडीशन से बच सकते हैं। लेकिन आपकी बीपी बहुत ज्यादा हाई है, जैसे 180 इसके प्लस वो हाँ, है, plus है। ऑलरेडी हैव सिम्टम्स, ओके, उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो तब आपको नॉर्मल नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द मेडिकेशन ओनली। ऐसा है। तो हमें क्या करना है, प्री हाइपरटेंशन को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन नहीं होने देना है बस। जी प्री हाइपरटेंशन है, वो कंडीशन से आप बाहर वापस बाहर आ सकते वापस आ हैं। सकते लेकिन एक बार आप बहुत दिन आप हाई अवॉइड पे किए, चले आप अवॉइड किए, बताइए नहीं किसी कभी भी आपकी बीपी बहुत ज्यादा आ रही है और आपको सिम्टम्स हैं जैसे हेडेक हो रहा, वॉमिटिंग हो रहा, कभी कभी नाक में से खून आ रहा या फिर आपको चक्कर आ रहा, ये सब अगर चालू हो गया, देन दिस इज साइंस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो वहां से आपको क्या करेगा, टैबलेट ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ये है, आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए टैबलेट्स की डोज भी कम करते हुए आकर एक मिनिमल डोज या नॉर्मल डोज पे भी आप पूरी लाइफ अच्छे से रह सकते हैं। सो इट वाज नाइस टू टॉक विद यू डॉक्टर साहब, और हेल्थ टिप्स आपने जो दिया है, आई मस्ट से दिस इज ईजी फॉर आवर व्यूअर्स। कि एक अच्छी हेल्थ टिप दी है आपने मेडिसिन के लिए और बीपी के लिए और शुगर पे, डायबिटीज पेशेंट के लिए। सो आई वुड लाइक टू
Yes, yes. ask First of you all, actually, message. I came like this only. Yeah, Not, sure, it's no, not a proper definitely. I podcast can and all. understand, yes, sir. So, in future, Yeah. if you want any topic on the health, Yeah. like आप ये तो जो बोल रहे हैं ना आप, जी। properly come with all the questions and all. I want to solve those questions. Okay. और मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्मल पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये- कौन सी चीजें फॉलो करने से करने किससे से बचा जा सकता बचा जा है. सकता सो वी कैन डू इट इन अ सिस्टमिक मैनर. आप कभी भी आपके हेल्थ का कोई प्रोग्राम है जी। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, प्रॉपरली एक टॉपिक के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि वो टॉपिक्स के बारे में जितने भी मिथ्स हैं लोगों या को फिर confusions है या- कंफ्यूजन हैं या फिर उसके बारे में गलत फहमियां हैं वो सारे अपन दूर करेंगे. फिलहाल सब लोगों को ईद और युगादि की उगादि की। बहुत बहुत मुबारकबाद एंड हैव अ हेल्दी लाइफ. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिन्होंने हमको जो है आसान से टिप्स, मेडिसिन को अवॉइड करने, बीमारी से दूर रहने के सारे पॉइंट्स बताए हैं. और डेफिनेटली हम लोग डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन से सर्विस लेंगे और आने वाले दिनों में इन हर चीज़ों पे topic पे और proper। ज्यादा गहराई से बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डॉक्टर ख्वाजा साहब के टिप्स के फायदा पहुंचे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.